जय श्री श्याम। सभी मेरे प्यारे दर्शकों को जय श्री श्याम। आज मैं आपको बाबा श्याम की एक कथा सुनाने जा रहा हूँ। जो बाबा श्याम हमारे कैसे बाबा श्याम बने, उसके बारे में मैं कुछ जो मैं जानता हूँ थोड़ा बहुत, वो मैं आपको एक बताने जा रहा हूँ। मैं आपको अभी मेरा नया चैनल है, अभी इसको सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ताकि मैं आगे आपको और अच्छी चीज़ें आपके पास ऐसे ही भेजता रहूँ। जय श्री श्याम। तो श्याम बाबा की कथा है। कौन है ये खाटू वाले श्याम? खाटू वाले श्याम ये कैसे बने? ये बात शुरू होती है महाभारत के युद्ध से, जो कौरवों और पांडवों के बीच में हुआ था। कौरवों की रखवाली कन्हैया की सेना कर रही थी और पांडवों की रखवाली खुद कन्हैया कर रहे थे। अब इसमें आता है कि खाटू वाले श्याम कौन है, इनका क्या महत्व था महाभारत के उसमें, किस लिए इनको श्याम की उपाधि मिली। तो पांडवों में जो भीम थे, भीम के पुत्र थे घटोत्कच, और घटोत्कच के पुत्र थे बर्बरीक। जब बर्बरीक पैदा हुआ, पैदा होते ही उसने अपनी 14 वर्ष की आयु ग्रहण की, और जैसे कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनने की सोचता है और इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनने की, वैसे ही क्षत्रिय परिवार से थे। तो शक्ति लेने माता वोर्मी के पास गए, क्योंकि माता वोर्मी इनकी माता का नाम था, और बोला माँ मैं कुछ शक्ति पाना चाहता हूँ। माँ ने कहा कि माँ दुर्गा की तपस्या करो, और शिव के बिना शक्ति अधूरी और शक्ति के बिना शिव अधूरे। तो निकल पड़े शक्ति पाने के लिए। माँ और शिव से शक्ति प्राप्त की, और ऐसे 3 बाण प्राप्त करे और अपनी माँ के पास आकर बोले, माँ मैं महाभारत के युद्ध में भाग लेना चाहता हूँ। माँ ने सोची कन्हैया की सेना तो कौरवों के पास है और पांडव कमजोर होंगे, इसलिए माँ ने बोला मुझे 2 वचन देकर जा। वचन कौन कौन से हैं? नंबर 1, जो हारेगा तू उसकी तरफ रहेगा, हारे का सहारा बनेगा। और दूसरा, जो भी रास्ते में कोई तुझसे कुछ मांगेगा तो तू मना नहीं करेगा। माँ को वचन देकर बर्बरीक निकल पड़े महाभारत के युद्ध की तरफ। महाभारत के युद्ध की तरफ निकल पड़े, और युद्ध के पास पहुंचे तो तीनों लोग हिल उठे, चारों दिशाएं हिल गई। युधिष्ठिर, दुर्योधन, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य सब हिल गए। लेकिन जब अर्जुन का रथ हिला तो अर्जुन ने कन्हैया से कहा कि जाओ देख कर आओ, ये कौन है जिसके आने से पहले ही मैं हारा हुआ महसूस कर रहा हूँ। मतलब कि जिसने अभी तक युद्ध में एंट्री नहीं की है, मैं उसके आने से पहले ही हारा हुआ महसूस कर रहा हूँ। कन्हैया जी ब्राह्मण का रूप धारण करके गए और पूछा कि आप कौन हैं? तो उस 14 वर्ष के लड़के ने बताया कि मैं बर्बरीक हूँ। कन्हैया ने पूछा कहाँ जा रहे हो बर्बरीक? बर्बरीक ने बताया मैं युद्ध में भाग लेने जा रहा हूँ। तो कन्हैया ने कहा बेटा अभी तो खेलने कूदने की उम्र है, कहाँ मरने जा रहे हो? बर्बरीक बोले जिनके हौसले बुलंद होते हैं वो उम्र नहीं देखा करते। बोले बेटा कौन सी शक्ति है तेरे पास जो तू युद्ध में लड़ने जा रहा है? बर्बरीक बोले मेरी तरकस में 3 बाण हैं, एक ही बाण चलाऊंगा, ना जीतने वाला बचेगा ना हारने वाला बचेगा।
कन्हैया बोले, बातें करनी आसान है, कुछ करके दिखाओ तो माने। तो बर्बरीक ने एक बाण निकाल के सामने लगे पीपल के सभी पत्तों को छेद दिया। एक पत्ता कन्हैया ने अपने पैर के नीचे दबा लिया कि मैं देखूं, मैं जो कौरवों की रक्षा कर रहा हूं, कि मैं कौरवों को बचा सकता हूं। तो बाण पैर पर जाकर रुक गया और घूमने लगा। और बर्बरीक बोला, ब्राह्मण जी पैर उठा लो, नहीं तो पैर में छेद हो जाएगा। ब्राह्मण जी मान गए कि अगर ये युद्ध में चला गया तो सब को ढूंढ ढूंढ कर मारेगा। ब्राह्मण जी बोले, किसकी तरफ से युद्ध लड़ोगे? बर्बरीक बोला कि मैं अपनी माँ को वचन देकर आया हूँ कि जो हारेगा मैं उसकी तरफ हो जाऊंगा। तो ब्राह्मण बोले, ये कैसा वचन दे दिया? अगर पांडव हारने लगे तो तू पांडवों की तरफ, और कौरव हारने लगे तो कौरवों की तरफ। इससे तो युद्ध का फैसला ही नहीं होगा। तो बर्बरीक बोले, महाराज मेरा मार्गदर्शन करें। तो ब्राह्मण जी बोले कि कलयुग में धरती के उद्धार के लिए एक शीश का दान चाहिए, और वो शीश का दान किसी 3 महाबलियों का होना चाहिए, में से एक का होना चाहिए। और महाबली यहाँ हैं, एक कृष्ण जी, दूसरा अर्जुन और तीसरा बर्बरीक। कृष्ण का शीश नहीं ले सकता क्योंकि उसने युद्ध रचना है। अर्जुन ने युद्ध लड़ना है। अब बचे तुम, तो तुम मुझे अपने शीश का दान दो और कलयुग में धरती का कल्याण करो। बर्बरीक समझ गए कि जो शीश का दान मांग रहा है वो साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकता। तो बर्बरीक ने कहा कि मैं वचन देता हूँ, क्योंकि मैं अपनी माँ को वचन देकर आया था कि रास्ते में जो भी कुछ मांगेगा इनकार नहीं करूँगा। और कहा, ए ब्राह्मण, जो शीश का दान मांग सकता है वो साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकता। आप अपने असली रूप में आए, मैं आपको अपने शीश का दान देता हूँ। तो ब्राह्मण अपने असली रूप में आए, भगवान श्री कृष्ण जी के रूप में, और बर्बरीक ने अपना शीश उतार कर दे दिया। मांगा शीश का दान मुरली वाले ने, दे दिया शीश उतार खाटू वाले ने। लेकिन कन्हैया बोले, तुम्हारी कोई इच्छा है? बर्बरीक बोले, महाराज युद्ध लड़ने आया था, युद्ध लड़ तो नहीं सका, लेकिन युद्ध देखना चाहता हूँ। कन्हैया ने उस शीश को अमृत पिलाया और कहा, जब तक तुम युद्ध चलेगा तब तक यह शीश जीवित रहेगा। और उस शीश की हिमाचल में सिमोर जिला है और चूरदार पर्वत है, आज भी है वो। कभी मौका मिलेगा तो आपको अपने चैनल के माध्यम से आपको वहाँ ले जाएंगे, वहाँ के दर्शन कराएंगे। वहाँ उस शीश को रखा और आखिर में पांडव जीत गए। युद्ध चला और पांडव जीत गए युद्ध में। और जैसे हम करते हैं ना, मैंने ये किया, मैंने ये किया, तो अर्जुन कहे मैंने युद्ध जिताया, भीम कहे मैंने, युधिष्ठिर कहे मैंने। मन में अभिमान आया तो 5 पांडव कन्हैया जी के पास गए और बोले, युद्ध किसने जितवाया? तो कन्हैया बोले, अर्जुन से बोले, मैं तो तुम्हारा रथ चला रहा था, मेरे को कैसे पता? हाँ, एक शीश है जिसने सारा युद्ध देखा है, वही बता सकता हूँ, वही बता सकता है किसने युद्ध जिताया। चलो उस शीश के पास, वहीं बताएगा किसने युद्ध जिताया। शीश के पास गए तो शीश ने बताया कि युद्ध में मारने वाला भी कन्हैया था और मरने वाला भी कन्हैया था, कि मारने वाला भी कन्हैया था और मरने वाला भी कन्हैया था। तो मुझे तो पूरे युद्ध में भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्कर ही चलता दिखाई दिया। जब बर्बरीक के शीश ने यह जवाब दिया तो कन्हैया जी ने खुश होकर वरदान दिया कि जिस शीश को अमृत पिलाया था यह कलयुग आते ही अमर हो जाएगा और तुझे कलयुग में भगवान श्याम के नाम से जाना जाएगा। और जो
तुमने आरे का सहारा वचन दिया था, इसे मैं वरदान करता हूँ कि जो तुम्हारे पास हार के आएगा वो खाली हाथ नहीं जाएगा। तो भक्तों, ये थी एक छोटी सी कहानी जो बाबा श्याम की हम पहले अपने बचपन से ही सुनते आए हैं। जय श्याम जी, जय श्री श्याम जी।